प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी कक्षाएं चल रही हैं, तो आज एक बार पुनः तिजारा महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। BA तृतीय वर्ष में आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका प्रथम अध्याय हरिओत जी द्वारा विरचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के षष्ठम सर्ग, जो कि पवनदूती प्रसंग है, जिसमें आपको हम विगत कई दिनों से अध्यापन करा रहे हैं। उसमें पवन को दूती बना करके राधिका अपने प्रियतम कृष्ण के पास भेज रही हैं, और वो क्या कह रही हैं। तो 51वां छंद, हमने 50 तक छंद कर लिए, 51वां छंद हम पढ़ते हैं। तू पावेगी कुसुम गहने, कांतता साथ पहने, उद्यानों में वरनगर के सुंदरी मालिनों को, वे कार्यों में स्व प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी, जो श्रांता हों सरसगज से तो उन्हें मोह लेना। यहाँ पर जो सुंदरी मालिनें हैं, बाग बगीचों में काम करने वाली औरतें हैं, जो अपने प्रियतमों के साथ बाग बगीचों में काम कर रही हैं, उद्यानों में काम कर रही हैं, उनके विषय में चित्रण करके ये बताने की कोशिश की है कि हे पवन, तू निश्चित रूप से वहाँ से गुजरे तो उन मालिनों के थकान को मिटाती हुई चले जाना, उनको शांत करती हुई आप आगे मार्ग में जाएं। हे पवन, तो निश्चित रूप से जब तू मथुरा जाएगी तो तू पावेगी कुसुम गहने, कांतता साथ पहने। सुंदर जो मालिनें हैं वो बड़ी सौंदर्य के साथ फूलों के गहने पहन करके उन उद्यानों में, उस श्रेष्ठ नगर मथुरा के उद्यानों में कार्य कर रही होंगी। वे निश्चित रूप से अपने प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी, यानी अपने प्रियतम जो उनके स्वामी हैं, उनके पति हैं, वो पुरुष जो कार्य कर रहे हैं उनके समान ही कार्य कर रही होंगी। यहाँ तीसरी पंक्ति में महिला सशक्तिकरण की बात हरिओत जी करते हैं कि महिला भी समान रूप से कार्य कर रही हैं। तो जो श्रांता हो सरसगज से तो उन्हें मोह लेना। यदि वो थकी हुई, श्रांता का अर्थ है थकी हुई हों, तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी गति से, अपनी शीतल गति से उन्हें निश्चित रूप से मोह लेना का मतलब प्रसन्न कर देना, आनंदित कर देना, आकृष्ट कर लेना अपनी ओर। अगला जो छंद है, पूरे ही ये सर्ग मंदाक्रांता छंद में है, जिसमें 17 वर्ण होते हैं। ये वर्णवर्त छंद है। जो इच्छा हो सुरभितन के पुष्प संभार से ले, आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। ए मर्मज्ञ रहित उससे युक्तियाँ सोच होना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के। जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार से ले, और उस सुगंधित शरीरों के पुष्प जो लगे हुए हैं, पुष्पों के गहने, उससे सुगंध इकट्ठी करती हुई अपने साथ आते जाते समय रुचिपूर्ण तरीके से उनके प्रियतमों को भी रिझाते हुए जाना, उनकी सुगंधों से उनके प्रियतमों को रिझाते जाना। और हे मर्मज्ञ, हे पवनदूती, तुम निश्चित रूप से मर्मज्ञ हो, मर्म को जानने वाली हो, और भी इससे अतिरिक्त भी जो कोई आपकी युक्तियां हों तो उसको सोच लेना, जिससे वो अपनी सुंदरियों के प्रति आकृष्ट हो जाएं। और मेरे प्रियतम के जो व्योमचुंबी घर हैं मथुरा के, वहाँ जाओ तो उस मेरे प्रियतम के निकट जाते समय ये कार्य भी आप निश्चित रूप से करते हुए चले जाना, यानी कि उन मालिनों के प्रियतमों को भी रिझाते जाना, उनके सुगंधित पुष्पों के संभार लेकर के, और उनको सबको प्रसन्न करते हुए जाना। यहाँ लोक कल्याण, लोक प्रसन्नता का भाव द्योतित होता है। अगला छंद हम देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ पर जब आप, हे पवनदूती, जब आप संध्या के समय मंदिरों में जाना, मथुरा के जो मंदिर हैं उनके बीच में जो है पूजा के समय में
आपको जाना है। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से वो आरती आदि पूजा आदि होती मिलेगी आपको, तो अपने मधुर स्वर से उसकी मुग्धता को और बढ़ा देना। या फिर लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, और जो शब्दकारी फल हैं सुंदर पौधों के, सुंदर वृक्षों के जो शब्दकारी फल हैं उनको ले करके जो है आप आगे निकलते जाना, और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। मधुर रव का अर्थ है सुंदर आवाज़ में मुग्ध यानी आनंदित होते हुए उनको बजाते चलना। अगला बंद है, अगला जो 54वां छंद है हमारा। नीचे फूले कुसुम तर के जो खड़े भक्त होवें, किंवा कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, ओयों वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को। नीचे फूले कुसुम तर के, और किसी फल युक्त फूले यानी फूल युक्त कुसुम पुष्पों से लदे हुए पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे खड़े हों भक्त, यदि भगवान के भक्त खड़े हों, किंवा अथवा कोई उपल का अर्थ है पत्थर की गठिता मन निर्मित मूर्ति हो, देवता की मूर्ति नीचे हो किसी वृक्ष के जो फूलों से लदा हुआ हो, और भक्त वहाँ बैठे हों, तो उस वृक्ष की डालों को मृदुता मंजुता यानी कोमलता और सौंदर्य से, रमणीयता से बड़े धीरे से हिलाना डालियों को, और इस प्रकार आप उन पूजित भक्त और उस पत्थर से निर्मित मूर्ति पर पुष्पों की वर्षा करके आनंद को बढ़ाना, आनंद प्रदायी बनना। अगला जो बंद है, तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, छीन लेते सरवर जहाँ व्रज की स्वच्छताएं। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, उस श्रेष्ठ नगर में एक अलग ही प्रकार का भूखंड तुझे मिलेगा पवनदूती। शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, जिसमें अमित का अर्थ है अपरिमित, शोभा संपन्न राजमहल भी होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, और जहाँ के उद्यानों में बाग बगीचों में बहुत ही सुषमा का अर्थ है सौंदर्य, संचित रूप में निश्चित रूप से मिलेगा, यानी बाग बगीचे आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। छीने लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है, और जहाँ के सरवर तालाब जो हैं वो वज्र जैसे निर्मल स्वच्छता को भी छीन लेते हैं वज्र से, अर्थात बहुत ही स्वच्छ और सुंदर तालाबों के दर्शन भी तुम्हें होंगे। यहाँ ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस व्याज से महाकवि कर रहे हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और हे पवन, तू निश्चित रूप से जलद तन यानी घनश्याम तन श्री कृष्ण को वहाँ उनके तदाकार होकर के जब देखेगी तो आपको लगेगा कि उनके सलोने नयन, जिनमें श्यामल नयन, जिनमें ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनके नेत्रों से एक अलग ही प्रकार का प्रकाश, एक आभा आपको नजर आएगी, यानी चमकीले नेत्र होंगे कन्हैया के। मुद्रा होगी वरवदन की, उस श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा है वो ऐसे समझो जैसे सौम्यता की मूर्ति हो। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे सादे वचन सुधा अमृत से सिंचित होंगे, यानी कि श्री कृष्ण की यहाँ आँखों का सौंदर्य, मुख का सौंदर्य और उनके वाणी का सौंदर्य, ये तीनों प्रकार के सौंदर्यों का चित्रण कवि ने बड़ी ही सुरम्य शब्दावली में, रमणीय शब्दावली में किया है। तो यानी मधुर भाषी श्री कृष्ण के दर्शन आपको मोहित करेंगे, आनंदित करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगली कक्षा अगले दिन से प्रारंभ करेंगे, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को, इस ऑडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।